एक बेचारे बाप की दर्दनाक कहानी। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में आयub अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी इसी व्यक्ति की है। आयub ने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशती माहौल में देखे जो पहले उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा आयub के इलाके में बम फेंका गया। वह था उसकी जिंदगी का पहला सबसे खराब दिन। और दूसरा दिन था इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 सालों तक आयub को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और इराकी आर्मी वालों के बीच हर दिन की लड़ाइयों की वजह से वहाँ रहना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। आयub किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वहीं मार दिया जाए। आयub जानता था कि भागते हुए शायद पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह यहीं रहा तो जरूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफ़ी सोच विचार और मनोमंथन के बाद आयub ने एक योजना बनाई। आयub ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयाँ मांग ली। उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध में पिला दिया और उनके सोने का इंतजार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंचा जाए, इसलिए बच्चों का शांत रहना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद आयub ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रहे थे। एक दहशतगर्दी ने आयub की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे की पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई। आयub के कंधे पर जा लगी और बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन मजबूर आयub अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया और दहशतगर्द की नज़रों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आंखों के साथ आयub ने अंधेरे में जमीन में गड्ढा खोदना चालू किया। जमीन रेतीली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चों को दफन किया और दूसरे बच्चों को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान आयub आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी उसने उसके आज़ाद होने की खुशी खत्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके दूसरे बच्चों को लिया। आयub वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। आयub पानी पीने लगा तब आर्मी वालों की बातें उसके कान पर पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे, जरूर इस बच्चे की पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हुई होगी। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर आयub को रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सूझ बूझ खोकर अपने सोते हुए बच्चों को हिमारा समझकर उसे दफन कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके मन में निराशा के भाव आ गए होंगे। ऐसा होना बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दर्द भरी इस कहानी से भी हम एक सीख ले सकते हैं। चाहे जो हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को, अपने मन को निश्चल रखना बहुत ज़रूरी होता है।